आदरणीय श्री अमित भाई शाह साहेब, मारा साथी मंत्री श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, भारत सरकार सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन प्रेसिडेंट पीरक्रिस्ट ब्राजेल, सुश्री कैरिला इमोन्ड, एनडीडीबी चेरमेन श्री निमेश शाह, जीसीएमएमएफ अध्यक्ष श्री श्यामल भाई पटेल, इंडियन डेरी एसोसिएशन प्रेसिडेंट श्री सोडी, गुजरात चैप्टर चेरमेन श्री अमित व्यास, इंडियन डेरी एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल श्री डॉक्टर प्रजापति, एवॉर्ड मेळवनार सौ डेरी उद्योगकारों, विशाल संख्या में उपस्थित पशुपालकों, डेरी उद्योग साथे जोड़ायेला भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। विकास पुरुष અને વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં આપણો દેશ આજે અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે। માનવીય સ્વાસ્થ્ય અને પોષણ માટે અમૃત એવા દૂધ ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા ઇન્ડિયન ડેરી એસોસિએશનના આ કોન્ફરન્સમાં પણ અમૃતકાળમાં ગુજરાતમાં યોજાઈ રહી છે। આ સુભગ સંયોગના અવસરે ઉપસ્થિત સૌ ડેરી ઉદ્યોગકારોનું આ ગુજરાતની ભૂમિ ઉપર હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। ગ્રામીણ જનજીવનનો મુખ્ય આધાર જ કૃષિ, પશુપાલન અને દૂધ ઉત્પાદન છે। આ એવું ક્ષેત્ર છે જે ગ્રામીણ અર્થતંત્રને ગતિ આપવા સાથે લાખો લોકોને રોજીરોટી, આજીવિકા સાથે સંકળાયેલું મુખ્ય સાધન પણ છે। भारत में डेरी सेक्टर की साची ताकत नाना खेडूतो अने पशुपालको छे। मास प्रोडक्ट ने बदले प्रोडक्शन बाय मास ए आपणो डेरी उद्योग अने उत्पादन की आगवी ओळख बन्या छे। डेरी उद्योग की सफलतानुं एक महत्वपूर्ण जमा पासु सहकारी धोरणे डेरी उद्योगनो थयेलो विकास छे। देश में आजादी पछी पहलीवार श्री नरेन्द्रभाई मोदी की सरकारे अलायदू सहकारी मंत्रालय शुरू कर्यु अने तेनो हवालो पण गुजरातना एवा आपणा अमितभाई शाह साहेब ने सौंप्यो छे, जेमनुं मार्गदर्शन पण आपणने हमणां मळवानुं छे। देश में सर्वग्राही विकासनुं रोल मॉडेल एवं गुजरात डेरी दूध उत्पादन उद्योग में पण सतत अग्रेसर रह्युं छे। खास करीने ग्रामीण महिला पशुपालकों ने प्रोत्साहित करीने दूध उत्पादन थकी परिवारनो आर्थिक आधार बनवानी दिशामां गुजराते मॉडल रूप कामगीरी करी छे। देशना कुल दूध संपादनमां गुजरात 30% हिस्सा साथे प्रथम क्रमे छे। बनासकांठा जेवा सरहदी जिल्लानी पशुपालक माता बहनों तो एशियानी सौथी मोटी डेरीमां सौथी वधु दूध भरावीने 1 થી 1.5 કરોડની આવક પણ મેળવે છે। સમગ્ર રાજ્યમાં દરરોજ 150 કરોડ રૂપિયા दूध उत्पादनोने ચૂકવવામાં પણ આવે છે। આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મૂલ્ય વૃદ્ધિ એટલે કે વેલ્યુ એડિશનથી વધુ સમૃદ્ધિનો ધ્યેય રાખ્યો છે। ગુજરાતમાં ડેરી ઉદ્યોગ, दूध उत्पादનમાં વેલ્યુ એડિશનને સરકારે વ્યાપક પ્રોત્સાહન પણ આપ્યું છે। सरदार पटेलना प्रयासथी नाना पाये खेड़ा में शुरू थयेली दूध मंडली आज दुनियाभर में अमूल ब्रांड बनी है। गुजरात दर वर्षे 1200 करोड़ मिल्क प्रोडक्ट विदेशों में निकास करतु राज्य है। पशुपालक बहनों द्वारा दूध संपादन साथे मध उत्पादन थी स्वीट रिवोल्यूशन की सफलता अपने वडाप्रधानश्रीना दिशा दर्शन में मेळवी है। पशुओना छाण थी गोबरधन अन्वये गोबर गैस अने जैविक खातर उत्पादन, बेकरी आइटम्स, फ्रेंच फ्राइज, बटाका चिप्स जेवी पूरक चीज वस्तुओं थी आपणे डेरी उद्योग क्षेत्रे वेल्यू एडिशनना इनोवेशन्स लाव्या छे। केटलाक जिल्लाना दूध संघो मिल्क प्रोडक्शन साथे प्राकृतिक खेती थी उत्पन्न थयेली चीज वस्तुओना वेचाणने पण वेग आपी रह्या छे। आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई અને સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહે સહકારથી સમૃદ્ધિનો મંત્ર આપ્યો છે। એ મંત્ર સંતુલિત ડેરી ઇકોસિસ્ટમના નિર્માણથી
ગુજરાતમાં સાકાર થઈ રહ્યો છે. દૂધ અને દૂધ ઉત્પાદનોની ક્વોલિટી જાળવવા સાથે અન્ય પડકારોના સમાધાનનું પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. ખેડૂતો, પશુપાલકો વધુ આવક, ગરીબોનું, માતા બહેનોનું સશક્તિકરણ, સ્વચ્છતા, કેમિકલ મુક્ત પ્રાકૃતિક ખેતી, ક્લીન એનર્જી, ગોબરધન અન્વયે ગોબર ગેસ અને જૈવિક ખાતર ઉત્પાદન તથા પશુ માવજત આ બધી બાબતો પરસ્પર સંકળાયેલી છે. આના કારણે ડેરી ઉદ્યોગ અને પશુપાલન આપણા ગામોમાં ગ્રીન ગ્રોથ, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટનું મોટું માધ્યમ બન્યું છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં આત્મનિર્ભર, સશક્ત અને વિકસિત ભારતનું આહ્વાન કર્યું છે. આપણે ગુજરાતની ડેરી ઇન્ડસ્ટ્રી, સહકારી દૂધ ઉત્પાદન ક્ષેત્રને દેશના પ્રથમ સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈના માર્ગદર્શનમાં આત્મનિર્ભર, સશક્ત બનવાની દિશા લીધી છે. કોરોના કાળ પછી પ્રથમવાર મળી રહેલી આઈડીએની આ સમિટમાં શરૂ થનારું વિચાર મંથન, ચિંતન ભારતને ડેરી ઉદ્યોગના ઇનોવેશન્સ અને સોલ્યુશનનું ટ્રેડ સેન્ટર ગુજરાતની આ ધરતી પરથી બનાવશે તેવી શ્રદ્ધા સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए। देवियों और सज्जनों, अब समय है आईडीए अवार्ड्स की घोषणा का। डेयरी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति विशेषों को आज विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मैं विनम्र अनुरोध करती हूं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप अपने करकमलों से अवार्डीज को सम्मानित करें। सर्वप्रथम डॉक्टर कुरियन अवार्ड श्री मिनेश शाह जी को भारतीय डेयरी उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में 14वें डॉक्टर कुरियन अवार्ड 2023 पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। वे एनडीडीबी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं और उनका डेयरी क्षेत्र में 37 वर्षों से अधिक शानदार और बहुआयामी करियर रहा है। वे नवाचारों के समर्थक हैं और दक्षता, प्रभावशीलता, स्थिरता और अधिक महत्वपूर्ण रूप से छोटे और सीमांत डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए डेयरी और संबंधित क्षेत्रों में कई हस्तक्षेपों की अवधारणा, योजना और कार्यान्वयन में सहायक रहे हैं। विभिन्न डेयरी संस्थानों में बतौर अध्यक्ष वे सेवा प्रदान कर रहे हैं। आज डॉक्टर कुरियन अवार्ड 2023 से सम्मानित श्री मिनेश शाह जी इसी श्रेणी में अगला अवार्ड है जिसके लिए हम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री संग्राम आर चौधरी जी को। डॉक्टर कुरियन अवार्ड 2023 के लिए श्री संग्राम आर चौधरी को भारतीय डेयरी उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 15वें डॉक्टर कुरियन अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। उनके पास सहकारी डेयरी क्षेत्र, विशेष रूप से महिला नेतृत्व के पोषण का 37 वर्षों का अनुभव है और दुग्ध उत्पादकों के साथ गहरी सहानुभूति रखते हैं। वे 1992 में बनास डेयरी में शामिल हुए जब दैनिक दूध की खरीद केवल 1 LLPD थी, जिसे उन्होंने 2011 तक 40 LLPD तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ाया। उन्होंने एनडीडीबी में कार्यकारी निदेशक के रूप में भी कार्य किया और 2011 से 18 तक गवर्निंग बॉडी के सदस्य भी रहे। बनास डेयरी का नेतृत्व कर रहे हैं अब और 90 LLPD दूध प्रसंस्करण के साथ एशिया की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी डेयरी बनाया और जो आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के साथ उन्होंने सामाजिक आर्थिक विकास के नए मॉडल की भी स्थापना करने में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत बधाई श्री संग्राम आर चौधरी जी आपको। और अब पैट्रनशिप अवार्ड विजेता है डॉक्टर अभिजीत मित्रा। डॉक्टर अभिजीत मित्रा को भारतीय डेयरी संघ और भारतीय डेयरी उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने में उनके द्वारा प्रदान की गई उत्कृष्ट सेवाओं की पहचान के लिए आईडी पैट्रन अवार्ड 2023 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है।
डॉक्टर अभिजीत मित्रा नवंबर 2022 से वर्तमान में पशुपालन आयुक्त, पशु विभाग, पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय, भारत सरकार के पद पर कार्यरत है। डॉक्टर मित्रा ने ICAR केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। विभिन्न अग्रिम संस्थानों में प्रधान वैज्ञानिक और वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है। और अब आमंत्रित करते हैं IDA फेलोशिप अवार्ड्स के विजेताओं को। सबसे पहले सुश्री डॉक्टर विमलेश मान, असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एजुकेशन प्लानिंग एंड होम साइंस ICAR फेलोशिप अवार्ड की विजेता सुश्री डॉक्टर विमलेश मान। शॉल, मेमेंटो और सम्मान पत्र से उनको नवाजा जा रहा है। फेलोशिप अवार्ड में अब आमंत्रित करते हैं श्री कुलदीप शर्मा। इसी श्रेणी में अब श्री अमित व्यास, जो कि अमूल डेयरी के MD हैं और चेयरमैन IDA वेस्ट जोन गुजरात चैप्टर। श्री अमित व्यास अपने आधुनिकीकरण और नवीनीकरण के प्रति निरंतर प्रतिबद्ध है। अब आमंत्रित करते हैं श्री कुलदीप शर्मा जी को, चीफ एडिटर ऑफ न्यूज चैनल डेयरी न्यूज 7x7.com एंड डेयरी प्लस, फेलोशिप अवार्ड के विजेता श्री कुलदीप शर्मा। इसी श्रेणी फेलोशिप अवार्ड के लिए अब आमंत्रित करते हैं डॉक्टर DC राय को। डॉक्टर DC राय, डिप्यूटी डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और डेयरी साइंस के प्रोफेसर भी हैं डॉक्टर DC राय, जिन्हें आज माननीय केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों से फेलोशिप अवार्ड प्रदान हो रहा है। और अब आमंत्रित करते हैं इसी श्रेणी में पुरस्कार विजेता डॉक्टर अतनु जाना को। डॉक्टर अतनु जाना, वे IDA गुजरात स्टेट चैप्टर के वाइस चेयरमैन भी हैं और SMC डेयरी साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अतनु जाना। और अब आमंत्रित करते हैं बेस्ट विमेन डेयरी फार्मर अवार्ड की विजेताओं मिस गायत्रीबेन पटेल। गायत्रीबेन पटेल, जिनके विचारों को कुछ ही देर पहले हमने सुना। ये एक प्रगतिशील पशुपालक महिला है और IDA वेस्ट जोन में से है। आप अन्य महिला पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा रूप है। और इसी श्रेणी में उत्तरी क्षेत्र में से श्रेष्ठ महिला पशुपालक किसान का पुरस्कार प्राप्त करती है सुश्री रेखा देवी शर्मा, IDA पूर्वी क्षेत्र की
बेस्ट विमेन डेयरी फार्मर अवार्ड 2023 की विजेता है मिस रेखा देवी शर्मा। राजस्थान के जयपुर जिले के बरना गांव की श्रीमती रेखा देवी पायस मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी से वर्ष 2012 से दुग्ध उत्पादक सदस्य की तरह जुड़ी हुई है और औसत 260 लीटर दूध की आपूर्ति की है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी और सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई। देवियों और सज्जनों, इस वर्ष सम्मेलन की थीम है इंडिया डेयरी टू द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। एक विनम्र शुरुआत से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनने तक भारत की श्वेत क्रांति की यात्रा बेहद रोचक रही है और ये सम्मेलन भारत की सफलता की कहानी, सहकारी संस्थाओं के उल्लेखनीय कार्य, भारतीय डेयरी किसानों की मेहनत और सरकार से प्राप्त अपार समर्थन को भी आपस में साझा करने का मंच है। भारत के डेयरी क्षेत्र की विशेषता है छोटे पशुपालकों को केंद्र में रखकर रचा गया सहकारी मॉडल और इस सहकारी क्षेत्र को अपने ज्ञान और अनुभव कौशल्य से समृद्धि के स्वर्णिम पथ पर ले जाने में अपना अमूल्य योगदान दे रहे भारत के माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह आज हमारे बीच उपस्थित है। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से अपने मार्गदर्शन के लिए पधारें। आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि एवं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्रीमान अमित शाह जी का। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित गुजरात के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात के सहकारिता मंत्री श्रीमान जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, अध्यक्ष आईडीए डॉक्टर आर.एस. सोढ़ी जी, श्री मीनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय, आईडीएफ के अध्यक्ष श्री पियर क्रिस्टोनो ब्राजले, श्री राजेश कुमार सिंह जी, एमडी आईडीएफ मिस कोरोलिन एमोन और आज इस कार्यक्रम में आए हुए देश भर से डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों और मेरे प्यारे किसान भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आज यहां पर इंडियन डेयरी एसोसिएशन के 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन एवं एक्सपो में आप सभी को मिलकर मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। मित्रों, आज मैं एक बात आप सभी को कहना चाहता हूं कि दुनिया के लिए डेयरी एक व्यापार का साधन है, एक व्यापार का जरिया है, परंतु भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां पर ढेर सारे लोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं, हमारे लिए, भारत के लिए डेयरी एक सिर्फ व्यापार का जरिया नहीं है, व्यापार का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का जरिया तो है ही है, परंतु साथ में रोजगारी का भी जरिया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक विकल्प है। इसके साथ पोषण की समस्याओं के निवारण का समाधान भी डेयरी उद्योग में ही लगा है और महिला एम्पावरमेंट की सारी संभावनाओं को भी डेयरी के माध्यम से ही एक्सप्लोर किया जा सकता है। भारत के आजादी से अब तक के डेयरी उद्योग के विकास को अगर न ध्यान से देखें तो ये सारे पहलुओं को हमारी डेयरी सेक्टर ने बहुत अच्छे तरीके से देश के विकास के साथ जोड़ने के लिए काम किया है और इसमें मैं सहकारिता मंत्री के नाते गर्व के साथ कह सकता हूं
कि इसमें हमारी कोऑपरेटिव डेयरियों का योगदान बहुत बड़ा है, जिन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए काम किया है। कोऑपरेटिव डेयरी ने देश की गरीब कृषक महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का एक यशस्वी रास्ता प्रशस्त किया है। और आज मैं इतना कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्ष में मोदी जी ने सहकार से समृद्धि मंत्र को सिद्ध करने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाने का काम किया है और मुझे देश का पहला सहकारिता मंत्री बनने का गौरव दिया है। मैं इसलिए डेयरी क्षेत्र से जुड़े लाखों करोड़ों किसानों की ओर से और विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो बहनें हैं उनकी ओर से मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इंडियन डेयरी एसोसिएशन की स्थापना 1948 में आजादी के तुरंत बाद हुई और आज हम 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के कगार पर खड़े हैं। डेयरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें आईडीए का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे सामने इस डेयरी सम्मेलन में, डेयरी उद्योग सम्मेलन में 3 कैटेगरी रखी गई हैं। किसानों के लिए कुछ डेडिकेटेड सेशंस रखे हैं, टेक्निकल सेशंस रखे हैं, इंडस्ट्री के सेशन रखे हैं और कुल मिलाकर भारत के डेयरी क्षेत्र को विश्व में सबसे मजबूत डेयरी क्षेत्र बनाने के लिए सर्वांगीण चर्चा करने का यहां पर एक प्रयास हुआ है। मैं श्री सोढी को ये सफल आयोजन के लिए मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, हमारे डेयरी क्षेत्र का, पशुपालन क्षेत्र का हमारे इतने विशाल जीडीपी में 4.5% योगदान है और कृषि जीडीपी में डेयरी क्षेत्र का योगदान 24%। विश्व में सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में अगर डेयरी क्षेत्र का योगदान कहीं पर भी है जीडीपी का तो भारत में है और वो 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान हमारे डेयरी क्षेत्र का है। इस प्रकार से डेयरी हमारे अर्थव्यवस्था का एक मजबूत हिस्सा बनी है और रोजगारी के सृजन की जो मैंने बात करी उसको आंकड़े में बताए तो 9 करोड़ ग्रामीण परिवार आज सीधे डेयरी के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं, अपनी आजीविका इससे प्राप्त करते हैं। दुनिया में किसी को एक कल्पना नहीं होती, दुनिया के कई देशों की आबादी भी 9 करोड़ नहीं है और 9 करोड़ परिवार का मतलब होता है 45 करोड़ लोग। 45 करोड़ लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हैं और विशेष कर सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है या तो भूमि ही नहीं है और मातृशक्ति महिलाएं, ये दोनों के लिए ये डेयरी सेक्टर एक आशीर्वाद रूप बना हुआ सेक्टर है। पिछले एक दशक में 6.6% की वार्षिक वृद्धि दर से हमारे डेयरी सेक्टर ने वृद्धि की है, मगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया है। हम एनडीडीबी को साथ में लेकर सहकारिता मंत्रालय और हमारा पशुपालन विभाग भारत सरकार का रूपाला जी के नेतृत्व में इस देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा। तब ये वृद्धि दर 6.6% से बढ़कर 13.80% तक पहुंचेगा। तब हमारे डेयरी सेक्टर में काफी पीक देखने को मिलेगा। हमारी दूध प्रोसेसिंग की क्षमता लगभग 126 मिलियन लीटर प्रतिदिन है और दुनिया के कुल
सभी देशों में सबसे ज्यादा दूध अगर कोई देश प्रोसेस करता है तो वो भारत करता है। हमारा जो दूध उत्पादन होता है इसका 22% हम प्रोसेस करते हैं और ये सभी हमारे कोऑपरेटिव मूवमेंट और डेयरी क्षेत्र को समर्पित है, क्योंकि जितना दूध प्रोसेस होकर मार्केट में जाता है, विश्व के बाजारों में जाता है, इतनी ही किसान की आय बढ़ती है। और मित्रों, डेयरी उत्पादकों के निर्यात में भी मिल्क पाउडर, मक्खन और घी जैसे उत्पाद में महत्वपूर्ण निर्णायक ये डेयरी सेक्टर बना है और लगभग बहुत बड़ी इसमें अपार संभावनाएं मैं देख रहा हूं। हमने एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी निर्यात के लिए बनाई है, उसको और ये 2 लाख डेयरी के यूनियनों को जिस दिन इसका जुड़ाव समाप्त होगा, हमारा निर्यात कम से कम 5 गुना होने की संभावना है। मित्रों, आज गीर, साहिवाल और लाल सिंधी जैसी हमारी नस्ल दुनिया में प्रसिद्ध हुई है और ये नस्ल सुधार का काम भी डेयरी सेक्टर ही अभिभावक बनकर कर रहा है। विश्व के डेयरी के परिदृश्य को देखें तो 1970 में भारत एक दूध की कमी वाला देश था। 22 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन था, करीब 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन। और आज 2022 का आंकड़ा ले तो 6 करोड़ लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 58 करोड़ लीटर तक पहुंचने का काम ये डेयरी सेक्टर ने किया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 70 से लेकर 22 में भारत की जनसंख्या में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। हमारा दूध उत्पादन 4 गुना आबादी बढ़ी है और दूध उत्पादन 10 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम हमारे डेयरी सेक्टर ने किया है। 1970 में प्रति व्यक्ति दूध का खपत हमारे देश में 107 ग्राम सिर्फ था और आज 427 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का खपत होता है और दुनिया का एवरेज कंजम्पशन 322 ग्राम है। उससे हम आगे बढ़ चुके। मैं इसलिए बताता हूं कि जो चमत्कार 70 से 22 तक के इतने अल्पकाल खंड में हुए हैं, वो मेरे सामने जो बैठे हैं, डेयरी चलाने वाले मेरे भाई बहन बैठे हैं, उन सभी को समर्पित है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आप लोगों के विकास के लिए, डेयरी सेक्टर के विकास के लिए कोई भी संभावना को व्यर्थ नहीं जाने देगी। सभी प्रकार के प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार करेगी, जिससे हम न केवल बड़े उत्पादक तो बन ही चुके हैं, विश्व में सबसे बड़े निर्यातक बनकर उभरे। मित्रों, आज मैं श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड को भी जरूर याद करना चाहूंगा। अगर ऑपरेशन फ्लड शुरू ने किया होता तो दूध के मामले में भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बनता, मगर अब जरूरत है श्वेत क्रांति 2 की और इस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। डेयरी क्षेत्र में सहकारिता का मॉडल, जैसा मैंने आगे बताया, आय, पोषण, पशुधन की सुनिश्चितता, मानव हित का सुरक्षा, रोजगारी और महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ये सारे डायमेंशन को छूते हुए पूरी व्यवस्था में से किसान और उपभोक्ता के बीच में से बिचौलियों को समाप्त कर सबसे ज्यादा मुनाफा किसान के पास पहुंचे, इस प्रकार की एक कोऑपरेटिव व्यवस्था है। मित्रों, मैं आज आप सभी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव का मॉडल जो अच्छा मॉडल बना है, इसको और मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं आज अमूल की सफलता का भी जिक्र करना चाहता हूं। अमूल का 2021 का ग्रुप टर्नओवर 53,000 करोड़ है।
36 लाख किसान परिवार अमूल परिवार के साथ जुड़े हैं। 18,500 ग्रामीण डेयरिया और 18 जिला कक्षा के दूध संघ मिलकर ये चमत्कार किया है और 87 मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया है और आज दूध के उत्पादन में भारत का हिस्सा 21% हुआ है। इसमें अमूल मॉडल का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ मदर डेयरी, विजय, सांची, वेरका, वीटा, सुधा, पराग, नंदिनी, हमारी कई ब्रांड ने न केवल देश विश्व में नाम अर्जित करा है और लगभग 27 संस्थाएं ऐसी बन चुकी है जो विश्व के व्यापार को कंट्रीब्यूट करती है। हमें इसको आगे बढ़ाना है। डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास हो, इसके लिए देश के सहकारिता मंत्री के नाते मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस डेयरी क्षेत्र का 360 डिग्री विकास करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। मित्रों, समय ये नहीं है कि दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक बनकर हम संतोष माने। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर ये 2 लाख नई प्राथमिक दूध उत्पादक समितियां बन जाती है तो आने वाले दिनों में दुनिया का 33% दूध का उत्पादन भारत में होने की संभावना है। हमें इसको एक्सप्लोर करना है और इसलिए हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और कोऑपरेटिव मूवमेंट ये साथ में रहकर काम करें। भूपेंद्र भाई ने बताया कि मास प्रोडक्शन को बरकरार रखते हुए प्रोडक्शन बाय मार्सिस का मंत्र भी हमने जमीन पर उतारना है और इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। आज यहां आने से पहले मैं कुछ पेवेलियन में डेयरी के साधनों के उत्पादन करने वाले कंपनियों के स्टोर में गया। मुझे एक बात का बड़ा संतोष हुआ है कि मोदी जी जिस बात का आग्रह रखते हैं, हर क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर होना चाहिए। डेयरी के क्षेत्र में मिल्क प्रोसेसिंग के सभी साधनों के बारे में भी आज भारत की आत्मनिर्भरता मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैंने इतनी अच्छी भारतीय कंपनियों के स्टोर देखे जो दुनिया में अपने व्यापार का विस्तार कर सके। जितने भी उत्पादक कंपनियां आई हैं, उसको भी मैं अपील करना चाहता हूं, आप सिर्फ भारत के बाजार को केंद्रित न रहें। विश्व का बाजार आपके लिए खुला है। अगर भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का उत्पादक है, तो भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध के प्रसंस्करण के साधनों का भी, प्रोसेसिंग के साधनों का भी उत्पादक बन सकता है। इस दिशा में हमने आगे बढ़ना चाहिए और जैसा मैंने कहा 2033-34 तक प्रति वर्ष लगभग 330 MMT दूध का उत्पादन करके विश्व के 33% दूध का उत्पादन भारत करे, ये लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं आज इस मंच से डेयरी के उद्योग के विकास में छोटे से छोटी किसान महिला से लेकर दूध संघ को चलाने वाले सभी हमारे कोऑपरेटिव लीडर्स, टेक्नोक्रेट्स और मैनेजमेंट के लोग, सभी को भारत सरकार की ओर से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में दूध उत्पादन और दूध प्रोडक्ट के उत्पादनों में भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। वो दिन दूर नहीं है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं।
वंदे मातरम। भारत माता की जय। अनेक अनेक धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी, आपके इन बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए, आपकी प्रेरणा के लिए। भारत के अर्थतंत्र को अधिक मजबूत बनाने में सहकार क्षेत्र की बड़ी भूमिका है और